जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का स्पेशली मैथ सेक्शन का मॉक टेस्ट कराया जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज का सेशन होने वाला है और शानदार और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया गया है इस चैनल पर, और देखिएगा, समझिएगा, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा ताकि आपके लिए जो भी यूनिक चीज दिखाई दे आप तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं तो प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ प्रत्येक दिन। प्रैक्टिस करने से ये फायदा होगा कि आपका हैबिट बना रहेगा, और एक बार हैबिट में आ जाएगा ना बाबू सवाल, तो आप एक झटके में चटकाइएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल हलवा होगा। जब एग्जाम हॉल में बैठे रहिएगा तो आपके लिए हर सवाल लगेगा कि ये कुछ नहीं है, हवा मिठाई है। समझ रहे बात? इसीलिए मैं कहता हूं ये क्वेश्चन वो है जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे तो चटका दीजिएगा एक झटके में, अगर ट्रिक और अप्रोच मालूम होगा तो। अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आप सीखिए, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना? बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल, और देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तरीका सीखिए, कंसेप्ट सीखिए और ट्रिक सीखिए। बोला है कि यदि संख्या को उसी के 2/5 में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त मान 455 होता है, तो संख्या बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि यहाँ 2/5 दिया है, 2/5 ये नीचे वाला होता है मूल संख्या। क्या होता है? मूल संख्या, यानी वो संख्या जो संख्या आपको फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है। बोला है सवाल में कि इसी 5 में 2 जोड़ दिया जाता है। 5 क्या बोला है सवाल में? कि इसी 5 में 2 जोड़ दिए। बोला है ना, स्वयं में जोड़ दे, उसी संख्या के 2/5 में जोड़ा जाता है। मतलब इस 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से 7 हो गया जोड़ने पर, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 455 प्राप्त होता है। आपके हिसाब से 5 में 2 जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन कहा कि नहीं, 455 प्राप्त हो रहा है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 7 से कैंसिल करिए एक बार में, 7 छक 42 और 7 बचे 35। मतलब ये कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 65। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 65। अब सवाल में कहता है कि मूल संख्या बताइए। यही तो नीचे वाला मूल संख्या है। 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 65, तब 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? यही मूल संख्या है। तब 5 से गुणा कर देंगे 65 में, कितना हो जाएगा? 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, 2 कैरी हो गया, 6 पचे 30, 30 और 2 कैरी हो गया 32। 325 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। ये कमाल का ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से सीखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा है सवाल में कि √6 + 1 का दी होल एक्स स्क्वायर इक्वल टू x + 2√6 है। समझिएगा बात। सवाल में बोला है कि √6 + 1 का दी होल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में दिया है, इसको x कह देते हैं क्वेश्चन मार्क को, अब प्लस 2√6 है। आप समझिए, अब ये a + b का होल एक्स स्क्वायर है। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला होता है ax स्क्वायर यानी √6 का होल एक्स स्क्वायर, फिर bx स्क्वायर मतलब 1 का एक्स स्क्वायर, फिर 2ab, a की जगह पर √6, b की जगह पर 1। ये फार्मूला पे हो गया। यहाँ है x + 2√6, 2√6 है, ठीक है। अब देखिए, √6 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, 1 का एक्स स्क्वायर 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 मिलकर 7 हो गया, और यहाँ हो गया 2√6, और इधर कितना हो गया? x + 2√6। देखिए 2√6 से 2√6 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया? 7, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। है ना शानदार ट्रिक? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए, सीखिए, और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यारा ट्रिक है। देखिए सवाल में कहता है कि सवाल में बोला है कि 70 दे दिया है,
फिर दे दिया है 64 दे दिया है, फिर 55 दिया है, 81 दिया है, 45 दिया हुआ है और 76 दिया है, फिर 92 दिया हुआ है। इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? तो कहेगा एवरेज निकालना है। अब ट्रिक क्या है? सिंपल जोड़ दीजिए और जितना संख्या लिखा हुआ है उतना से डिवाइड कर दीजिए। ये आसान तरीका है, भले ही ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन ये आसान है। 4 और 5 9 हो गया, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 3 21 और 2 23 का 3 2 कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया। आगे देखिए 7 6 13, 13 5 18, 18 8 26, 26 और 4 हो गया 30, 30 7 37, 37 और 9 हो गया 45, 37 और 9 हो गया कितना? 45 हो गया, सॉरी 46 हो जाएगा। 37 और 9 कितना हो जाएगा? 37 और 9 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 46 और 3 कैरी ऐड करिएगा, 2 कैरी ऐड करिएगा, 46 और 2 हो गया 48 हो गया। ठीक है, ठीक। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, हो गया एवरेज। 7 6 42, 7 9 63, 69 आपका एवरेज हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं था, बस ऐड करने का आपको स्पीड होना चाहिए। जो जितना ज़्यादा स्पीड में ऐड कर ले तो उतना जल्दी आंसर निकाल सकता है। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि 4 बैग, क्या बोला है? 4 बैग, ठीक है, और 12 पर्स, 12 पर्स का कीमत कितना है? तो कहेगा कि 1520 रुपया है। बहुत शानदार। आगे बोला कि 10 बैग, सवाल में बोला कि 10 बैग और 30 पर्स की कीमत बतानी है। अब देखिए सिंपल हम क्या करें कि इसमें से 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन लेंगे तो 1 बैग हो जाएगा, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 पर्स हो गया और यहाँ हो गया 1520। 4 से कैंसिल करेंगे इधर तो कटेगा, तो 4 3 12, 4 8 32, यानी 1 बैग और 3 पर्स की कीमत हो गई 380 रुपया, 380 रुपया। अब एक बात बताइए, इसी बी में 10 से गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा, इसी 3 में 10 से गुणा करेंगे तो 30 भी हो जाएगा। तो इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इधर 10 गुना दिख रहा है, यहाँ भी 10 गुना दिख रहा है, तो इधर भी अब 10 गुना कर देंगे तो 380 में 10 से गुणा करेंगे तो 3800 हो जाएगा, यानी 3800 आपके सवाल का आंसर हो गया। चूँकि इसी का वैल्यू निकालना था इसीलिए हम इससे कंपेयर किए और यही आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 35 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगुने का योग क्या होगा? अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए समानांतर चतुर्भुज कौन होता है? तो कहिएगा यह होता है। कौन होता है? यह होता है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज कौन होता है? यह होता है। ठीक ना। अब देखिए उसमें से एक कोण 35 दिया है, तो मान लीजिए ये छोटा कोण 35 कह देते हैं, यह भी 35 हो जाएगा। आमने सामने वाला इक्वल होता है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाला कोण इक्वल होता है। यह कोण बड़ा वाला कोण नहीं मालूम तो इसको x मान लेते हैं, तो यह भी x हो जाएगा क्योंकि आमने सामने वाला इक्वल होगा। सवाल में कहता है कि एक बात बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो कहेगा 360 होता है। तो चारों कोण को जोड़िए तो x x मिलकर 2x प्लस 35 35 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी चारों कोण जोड़े तो कितना मिला? 2x प्लस 70, और चारों कोण का योग कितना होता है? तो कहेगा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 70, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा ना। 16 में से 7 जाएगा तो 9, यहाँ 290 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करिए तो 2 से कैंसिल करिएगा तो 145 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया 145। ठीक है, यानी छोटी कोण आ गया इतना, मतलब बड़ी कोण आ गया कितना? 145। सवाल में बोला है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगुना। तो सबसे बड़ा कोण तो आ चुका है, यही तो बड़ा कोण है, यही तो बड़ा कोण है। छोटा कोण कौन है? 35 है। बोला इसका दुगुना करके जोड़ दीजिए, तो इस 35 का दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 70 होगा। 70 इसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि योग बोला है, तो 5 14 और 7 21 हो गया। 215 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 215 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना इजीली स्मूथली सवाल को
एक एक झटके में बनाया जा रहा है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सवाल देखिए अगला सवाल क्या कहता है। उससे पहले अगर पसंद आ रहा है ये ट्रिक, कंसेप्ट सब कुछ बेहतर लग रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। सवाल देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 256 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है तो कहेगा भुजा एक स्क्वायर, मतलब ए एक स्क्वायर, और इसी एक स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है 256 दिया है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहिएगा 16 हो जाएगा। ए का वैल्यू एक स्क्वायर रूट निकालेगा ना, ए एक स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, यानी 256 का एक स्क्वायर रूट 16 हो गया। ठीक है, बोला इसके परिमाप के दुगुने का माप निकालिए। अब एक वर्ग है और इस वर्ग का परिमाप क्या होता है, अगर भुजा ए कहते हैं तो सभी भुजा आपस में बराबर होती है, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा तो कहिएगा कि परिमाप हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा तो परिमाप हो जाएगा 4a, लेकिन बोला है दुगुना तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूना हो गया 8a। क्या हो गया 8a, और a का वैल्यू यहाँ 16 आया है तो 16 में 8 से गुणा करेंगे तो 128 होता है। 16 8 कितना होता है 128, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, देख रहे हैं कितना शानदार कंसेप्ट है। बस फार्मूला अगर आपको याद है मेंसुरेशन का तो एक झटके में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है। सवाल में कहता है कि एक लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 14 लड़के, सॉरी माफी चाहेंगे 6 लड़के बोला है, 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में कर सकते हैं तो 14 लड़के समान कार्य को कितने। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपने देखा होगा क्या कि M1 इंटू D1 इक्वल टू क्या होता है M2 इंटू D2। ये आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड वर्क का सवाल है क्या, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। अच्छा M1 मतलब 6 व्यक्ति हैं, 6 लड़के हैं। D1 मतलब 42 घंटे लग रहा है, 42 लिख देंगे। अच्छा M2 मतलब कितने व्यक्ति, 14 लड़के हैं। D2 निकालना है टाइम, D2 निकाल देना है। 14 से काटेंगे 14 तो यहाँ 42, 6 3 18 हो गया, यानी कितना घंटा लगेगा तो कहेगा कि 18 घंटा लगेगा। कितना घंटा, 18 घंटा। जब 14 लड़के अगर काम करते हैं तो उनको 18 घंटे समय देना पड़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, ए। बहुत शानदार, आराम आराम से सीखते चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए सवाल कहता है कि 8200 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया है और 35% लाभ पर बेच दिया गया, यानी कितना में खरीदा गया है तो सीपी है आपका 8200, ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। अच्छा 35% का मतलब कितना होता है तो कहेगा 35% का मतलब होता है 35/100। अब इसको कैंसिल करेंगे 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 7/20 हो गया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। ये नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तो 20 में 7 जोड़ेंगे, 7 का लाभ हो रहा है तो 27 हो गया। मतलब कि आपका ये 20 का वैल्यू दिया है कितना, 8200। 8200 कितना गुना है तो कहेगा कि 410 गुना है, 410 गुना है। तो इधर से भी 410 गुना कर देंगे। ठीक है ना, कैसे गुणा करेंगे, 27 से कम 27, 2 कैरी हो गया। ठीक है, और 27 चौका होता है कितना 108, 7 चौका 28 और 4 दूना 8 10, 108 होता है। 27 चौका 108 होता है। 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो है तो 1 जीरो। ये सेलिंग प्राइस आ गया कितना बाबू, 11,070 रुपया। लेकिन सवाल में कहता है कि उस वस्तु को फिर से इतना ही पैसा ले जाकर एक और वस्तु खरीदा गया और उस पर जो है 20% की हानि होती है। तो 20% का हानि का मतलब होगा कि 80% का वैल्यू निकालेंगे। यही अब सीपी का काम करेगा यही, क्योंकि इसी को ले जाकर कोई दूसरा वस्तु खरीदा जा रहा है। तो देखिए ना, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 8 से गुणा करिए 7 में तो 8 7 56 हो गया और 11 88 हो गया। अब एक बात बताइए, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8,856। अब एक बात बताइए, कितना आपने खरीदा था, पैसा शुरू में कितना था आपके पास तो कहेगा 8,200 रुपया। अब बेच कर कितना आपके पास आया है तो कहेगा कि 8,856 रुपया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रुपया का लाभ हो रहा है। देखिए 8,200 में खरीदे हैं और 8,800 में बेच रहे हैं तो लाभ होगा ना, कितना का लाभ होगा बताइए।
तो कहेगा कि 6 हो गया, 5 में से 0 जगह 5 हो गया और 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। 656 रुपये का लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया? 656 रुपये का, मतलब ऑप्शन डी हो गया है। 600 सॉरी माफ़ी चाहेंगे, नुकसान नहीं लाभ ना, बी ऑप्शन होगा, लाभ हुआ है कि 656 यहाँ भी दिया है लेकिन यहाँ नुकसान की बात कहा है, तो नुकसान कहाँ हुआ? लाभ हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में कहता है कि 7 का XOR प्लस 3 के पावर 3 और ये +1 नीचे है कि ऊपर, ये समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि अगर हम ऊपर करते हैं तो ऊपर लिख दीजिए और प्लस माइनस है कितना? 4 का क्यूब इक्वल टू है x माइनस 11 का XOR। 7 का XOR 49 हो गया, प्लस 3 एक मिलकर 4 हो गया, 3 के पावर 4 का मतलब, अच्छा +1 बगल में लिखते हैं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा +1। ठीक है, 3 का क्यू 27 लिख देते हैं और +1 लिख देते हैं। 4 का क्यू 64 लिख देते हैं। माइनस में 11 का XOR इधर आएगा तो प्लस में 121 लिख दिए और बगल में x है तो x। ठीक है, अब जोड़िए, 27 एक मिलकर 28 हो गया और 49 में 28 जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ घटा दीजिए, 11 में से 4 गया तो 7 और 11 में से 6 गया तो 5, इधर हो गया x। सिंपल सबको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 और 9 हो गया आपको 24। 15 और 9 कितना हो गया? 24 का 4 हो गया, 2 कैरी, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13। ठीक है, 134 आपके सवाल का आंसर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर +1 करते हैं तो, अगर +1 नहीं करते हैं, पावर में +1 करते हैं तो शायद कुछ और आंसर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पर +1 बगल में रखने पर हमारा आंसर 134 आया। हो सकता है पावर में +1 करेंगे तो 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 4 रखेंगे तो यहाँ 81 रख कर बनाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा। अब आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कहता है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितना है बाबू? 31,700 है, 31,700 है। ठीक है, अच्छा बोला है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है। ये बॉयज है और इधर गर्ल्स है। बॉयज है 743 यूनिट और इधर है 842 यूनिट। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना होगा? तो 3 2 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 7 15। आपके हिसाब से 1585 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों मिलाकर कितना है? 31,700। 31,700। अब ये 3170 जो है ना, ये 1585 का 2 गुना दिख रहा है, तो 2 गुना कर दिया, बगल में 1 जीरो है तो 1 जीरो, यहाँ एक बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया तो सवाल में कहता है, सवाल में कि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या बताइए। तो लड़कियां का कितना यूनिट है? 842 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 842 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो गर्ल्स का निकल जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 16,840 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया, 16,840 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें। सवाल कहता है यहाँ पर 3/4 है, कोमा है 6/11 है, कोमा है 7/18 है, कोमा दे दिया है 5/16 और कोमा दे दिया है 8/11, ऐसे दे दिया है। और बोला कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, मतलब सबसे छोटी जो भिन्न है ना उससे ठीक बड़ी वाली भिन्न बताना है। ठीक है ना। अब इसका तरीका क्या है चटकाने का? दोनों भिन्न यानी अंश और हर का अंतर से अंश में भाग देंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे और जो भी आएगा उसके अंश में भाग देंगे। तो 3 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, इसी 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। बहुत सुंदर। 6 और 11 में कितना का अंतर है? 5 का अंतर, इसी 5 से 6 में भाग देंगे तो 5 कम 5, 5 दूना 10। बहुत सुंदर।
7 और 18 में कितना का अंतर है? 11 का अंतर है। इसी 11 से 7 में भाग देंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है। 5 और 16 में कितना का अंतर है? 11 का अंतर है। 11 से 5 में भाग देंगे तो कितना होगा? 0.4 आएगा। और आगे कुछ आएगा, यहाँ 8 और 11 में 3 का अंतर है। इसी 3 से 11 8 में भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 3 छक 18। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब सवाल में बोला है कि दूसरी सबसे छोटी, तो इसमें अब पहचानना आसान हो गया। सबसे छोटी कौन है? तो 0.4 है। उससे बड़ी कौन है? 0.6 है। यही दूसरी सबसे छोटी हो गई। मतलब यह कि 7/18 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7/18 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। बहुत बेस्ट ट्रिक है, बहुत बेस्ट तरीका है। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। कहता है सवाल में कि 1664 इंटू 7/10 हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई होता है 5/6 से इंटू 3/4 है। ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे 2 बार में कट गया। ठीक है। और 4 से काटेंगे तो 4 चुका 16 और 4 एकम 4 छक 24 हो गया। फिर यहाँ 2 से काटिए। 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 8 16। 6 से कटेगा 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, मतलब बच गया 33 इंटू 7 इंटू 3। गुणा करिए 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 2 23, 231 हो गया। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 693 आपके सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, एक बार मिला लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं हुई है। मेरे ख्याल से ये 693 होगा। 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, सही है। यहाँ भी सही कटा हुआ है। 5 से 5 दूना 10, 2 से अगर काटेंगे, 4 से काटे हुए 4 चुका 16, 4 एकम 4 छक 24। फिर 2 से काटे हैं 2 दूना 4, 2 8 16। 6 से काटे हैं 6 3 18, 6 3 18, सही है। ये इतना ही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन एरर है मेरे ख्याल से। ऑप्शन एरर दिख रहा है, ऑप्शन एरर है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है कि कहता है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में से 20 क्यूब घटा दिया जाए तो उत्तर 4321 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। उस संख्या को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बाबू? उस संख्या को x। बोला है कि संख्या का वर्ग करिए। वर्ग मतलब पावर 2। वर्ग किया जाता है और इसमें से 20 का क्यूब घटाया जाता है। बोला था क्या? बोला है 20 का क्यूब घटाइए तो क्या प्राप्त होता है? उत्तर 4321 प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 4321 ऐसे ही हो जाएगा। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। अब सिंपल x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि 1 2 3 और 8 4 12। अब इसका एक स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? 12321 का एक स्क्वायर रूट। अब इसका ट्रिक क्या है निकालने का? बहुत शानदार ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये संख्या देखिए कुछ अलग है, अद्भुत है। कैसे? तो देखिए 1 2 3 फिर घटते क्रम में 2 1। देखिए 1 2 3 गया है, फिर घटते क्रम में 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। जब भी इस तरह रहे बढ़ते क्रम में या फिर वहीं से घटते क्रम में, तो जहां तक बढ़ा हुआ है वहां तक 1 लिख दीजिए। 1 2 3 तक बढ़ा हुआ है, उसके बाद घट रहा है ना, तो घटने वाले को छोड़ दीजिए। कहां तक बढ़ा है? तो 1 2 3 तक बढ़ा है, तो 3 तक 1 लिख दीजिए। 1 1 1 3 तक। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। बोला है सवाल में कि पावर शब्द के, बोला है कि पावर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखिए पावर्स में कितना वर्ड लेटर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर। तो फैक्टोरियल 6 निकाल देंगे। सिंपल फैक्टोरियल 6 कैसे निकलता है? तो जिसका फैक्टोरियल का है वहीं से स्टार्ट करिए, घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाइए। मतलब 6 से छोटा हो जाएगा 5, फिर 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? तो 6 5 30 और 30 चौका हो जाएगा 120 इंटू हो जाएगा कितना? 6 दूना 3 दूना 6, 12 6 हो जाएगा 72, यानी 720 आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
720 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल में कहता है कि यहाँ पर जोड़कर घटा देना है, सिंपल। देखिए बोला है कि 62,626 में से पहले 62 घटा दीजिए। तो माइनस करेंगे तो 4, यहाँ 6, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यहाँ 12 में से 6 गया 6, यहाँ 5, फिर 6 से 26 जोड़ देना है। जोड़ दीजिए 6 से 26, 8 1 9, 6 3 9, और यहाँ हो गया 56। फिर कह रहा है कि 62 घटा दीजिए, तो इसमें से 62 घटा दीजिए। 8, यहाँ 8 में से 6 गया 2, 9 6 5। फिर कह रहा है कि इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़िए। 8 6 14, 2 1 3, 9 6 5, 56,934। 56,934 का मतलब हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 56,934 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत सुंदर। बस करना कुछ नहीं था, जोड़ना था, घटाना था, जोड़ना था, घटाना था। अब जोड़ घटाओ जितना स्पीड में आपको आ जाए, सीधी सी बात है। सवाल में बोला है कि किसी संख्या के वर्ग में से 9 का 100 घटाया जाए तो प्राप्त 544 से संख्या बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन मिला था। फिर से हम संख्या को x एज्यूम कर लेंगे। बोला कि संख्या का वर्ग मतलब पावर 2, इसमें से क्या घटाया जाए, तो कह रहा है कि 9 का एक स्क्वायर घटाया जाए। तो कितना आंसर प्राप्त हो रहा है, तो कहिएगा 544 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू ये 544 वैसे ही रहेगा। ये माइनस में 9 का एक स्क्वायर इधर आएगा, तो प्लस में 9 का एक स्क्वायर 81 हो गया। यानी x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 8 4 12, 5 1 6। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x स्क्वायर का वैल्यू 6 से 25, तो x का वैल्यू 25 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। बस आराम से सीखते हुए चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सवाल में आगे कहता है रूट अंडर 32 दशमलव कितना है, 4 है। और डिवाइड कितना है, तो डिवाइड है रूट के अंडर कितना, ये भी रूट के अंदर ही है, 12.1। फिर इनटू रूट के अंदर क्या है 67.6, और ये नीचे वाला भी रूट में है, भले रूट में दहित नहीं है, एक ही रूट के अंदर ये सब था, एक ही रूट की, ये भी एक ही रूट के अंदर सब था, लेकिन अलग अलग हमने लिख दिया 14.4। अब देखिए यहाँ एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, दशमलव खत्म, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, ये भी खत्म, ये भी खत्म, दशमलव कैंसिल हो गया। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, बहुत शानदार। 676 का स्क्वायर रूट 26 होता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए स्क्वायर रूट। अब देखिए 6 से काटिए, 6 3 18, 6 दूना 12, 2 से काटिए 13 बार में कट गया 26, 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 39 हो गया, और ऊपर 11 है तो 11, यानी 39/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। 39/11 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। है ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये सब सवाल है। देखिए सवाल, यही सब पैटर्न तो पूछने वाला है आपके पेपर में। देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि 214 गुना 98 क्या होगा। अब इसका ट्रिक देखिए, इसको गुणा करने का भी ट्रिक है, गुणा कर देना है बस। 214 में कितना से गुणा कर देना है, 98 से गुणा कर देना है। अब तरीका क्या है ये देखिए, इसको 214 ऐसे ही लिखिए और इसको लिख दीजिए 98 को 100 - 2, सिंपल। अब 214 में 100 से पहले गुणा करिएगा तो 214 पर 2 जीरो लग जाएगा। अच्छा 214 में 2 से गुणा करिएगा तो 4, 14 दूना हो गया 28 और 2 दूना हो जाएगा 4, बस घटा देना है क्योंकि माइनस है। मतलब 214 में 100 से गुणा किए, फिर 214 में 2 से गुणा करके घटा रहे हैं, ठीक है ना। घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ 0, यहाँ 2, 20,972 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कौन सा बाबू, तो 20,972, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, समझिए, आराम से सीखिए। देखिए सवाल में कहता है कि 15% इंटू एक्स इक्वल टू दिया है 94.5। अच्छा इसको लिख सकते हैं 15% का मतलब 15/100 लिख सकते हैं इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं 945 / 10 लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद 10 मतलब है तो नीचे 10 आएगा। बहुत शानदार। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, और 3 से ऊपर से कट जाएगा। 3 3 का 9 और 3 कम 3 5 15। अब नीचे यहाँ 1 बच गया। क्रॉस गुणा करेंगे x में 1 से तो x हो जाएगा, और 2 में 315 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 या 15 दूना 30, यानी 630 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 630 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 9028 की संख्या का 61%, उस संख्या का 46% कितना होगा। पहले बोल दिया, इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है। कह दिया है सवाल में कि 61% का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, तो 9028 दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। 61% का, तो 1% का निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो 61 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल 61 से डिवाइड करिए 9028 में, एक बार में जाएगा 61, नीचे कितना हो गया 9, यहाँ 2, यहाँ 2 बचेगा। कितना बार में जाएगा 6 चौका 24, 4 बार में, तो 4 एकम 4, 6 चौका 24 हो गया। नीचे कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 4 गया 4, ये कैंसिल हो गया। बगल में 8 है तो 8, ये 8 बार में कटेगा, 488 हो गया, कट गया ना। यानी 61% का वैल्यू 9088, तो 1% का वैल्यू 148 हो गया, 148 हो गया। सवाल में कहता है कि इसी संख्या का 46% बताइए, तो 1% का वैल्यू 148, तो 46% का वैल्यू कैसे निकलेगा। इसी 148 में हम 46 से गुणा कर देंगे। अब ट्रिक देखिए, पूरा मत गुणा करने लगिएगा, शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। कितना कैलकुलेशन करिएगा, एक तो यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, फिर एक बार और कैलकुलेशन करिएगा, तब तक पता चलेगा कि घंटी बज गई। ठीक है, अब देखिए इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से चटकाइए, क्योंकि सबके ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग है। 8 6 4 0 दिया है। देखिए इसमें का इकाई अंक लीजिए, इसमें का इकाई अंक लीजिए और गुणा करिए। 8 6 48, यानी इकाई अंक 8 होना चाहिए, एक ही जगह है ऑप्शन डी में। 6808 में इकाई अंक कितना है, 8 है। देखिए ना 6808 में इकाई अंक कितना है, 8 है। बाकी जगह इकाई अंक 8 है, नहीं आ रहा है, इसलिए एक झटके में चटका दिया। क्या कैसा लगा, है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा प्यारा ट्रिक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी तय करती है 24 घंटे में, तो बस की औसत गति कितनी होगी। एवरेज निकाल देना है, स्पीड का एवरेज निकाल देना है। स्पीड का स्पीड इक्वल टू क्या होती है, तो कहेगा स्पीड इक्वल टू होते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है 1488 है, टाइम कितना 24 घंटा लग रहा है। बस भाग दे देना है। कितना से काटा जाए, 4 से काटा जाए, 4 6 24, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 से 28, 4 दूना 8, 6 से काटिए, 6 6 36 और 6 दूना 12, 62 किलोमीटर पर आवर हो गया। 62 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए, समझिए और सीखिए। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल कैसे बनाएंगे ये देखिए, ये भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। सवाल में कहता है कि रुपया पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 1800 रुपया पर। ये उल्टा पुल्टा प्रिंट हुआ है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल दे दिया है 1800, प्रिंसिपल कितना दे दिया है 1800 रुपया प्रिंसिपल है, और 2 साल का टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है 2 साल का, और रेट कितना दे दिया है 4% के हिसाब से। तो कह दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, यानी CI निकाल दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका ट्रिक क्या है ये देखिए, ट्रिक देखिए। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहेगा कि प्रिंसिपल दिया है 1800, प्रिंसिपल कितना दे दिया है 1800 दे दिया है। 2 साल का डायग्राम कौन होता है, तो ये होता है 2 साल का डायग्राम, मैंने बताया है ये होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 साल का डायग्राम ये होता है, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, अब इसका 4%, 1800 का 4% निकालिएगा तब परसेंट से डबल जीरो खत्म हो गया, तो 18 चौका 72 हो गया। पहला रो में SI होता है, पहला रो क्या होता है SI होता है, यानी पहले साल दूसरे साल, यानी पहला रो जो होता है वो सेम होता है, SI होता है ना। और SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, हर साल बराबर ब्याज लगता है। तो पहले साल 72 मिला तो दूसरे साल भी 72 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो फिर आगे ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 72 का फिर 4% निकालेंगे
तो 72 का 4% कितना होगा, 4 दूना 8 हो गया और 7 चौका 28 हो गया, यानी 28.8 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, तीनों बॉक्स को जोड़िए, CI मिल जाएगा। तीनों बॉक्स को जोड़िए, तब 72 72 जोड़ेंगे तो 144 और 144 में 28.8 जोड़ेंगे, ये भी बॉक्स 72 72 जोड़ेंगे तो 144, फिर 28.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 14 2 16, 16 और 1 17 हो जाएगा। ठीक है, बगल में 0.8 है तो 0.8, यानी 172.8 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 172.8 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन ए रहता नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 8 4 12 का 2, 14 2 16, 1 17 हो गया, 0.8 है। सही है, बहुत शानदार। ठीक है ना, कहीं गड़बड़ी नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। ठीक है ना, मेरे ख्याल से 172.8 ही आएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। एक गर्ल से और एक बॉयज हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:4 दिया है। बोला है कि 4 बरस पहले लड़के की आयु 24 बरस थी, तो 5 बरस बाद लड़की की आयु बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए क्या कहता है। एक बात बताइए आपको, 4 बरस पहले का एज दिया है लड़के का 24 साल, यानी बॉयज का एज दिया हुआ है। लेकिन ये जो रेशियो है ये प्रेजेंट रेशियो है, वर्तमान रेशियो है। लेकिन ये जो आयु है 24 साल, ये 4 बरस पहले का है। इसका मतलब कि इसको वर्तमान में करना पड़ेगा। वर्तमान में करने के लिए अगर कोई लड़का 4 बरस पहले 24 साल का है तो अभी कितना का होगा, 28 साल का होगा। 4 बरस पहले, कोई 4 बरस पीछे जाइए, 4 बरस पहले अगर आप 24 साल के हैं तो अभी कितने के हो जाएंगे, 28 साल के। यानी बी का वर्तमान आयु हो गया 28 साल बॉयज का। तो बॉयज का यूनिट कितना है, 4 यूनिट, और ओरिजिनल में कितने हैं, 28 साल। यानी कितना गुना है, तो कहेगा कि 7 गुना है। तो इधर भी 7 गुना कर दीजिए तो लड़की का वर्तमान आयु निकल जाएगा 7 5 35, यानी लड़की जो है अभी 35 साल की है। लड़की जो है अभी कितनी साल की है, 35 साल की है। बोला है सवाल में बोला है कि 5 बरस बाद लड़की की आयु बताइए। तो 5, ये अभी लड़की अगर 35 साल की है तो 5 बरस ऐड करिए तो कितनी की लड़की हो जाएगी, 40 साल की लड़की हो जाएगी। लड़की कितनी साल की हो जाएगी, 40 साल की हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बाबू, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए और इसको कैसे चटकाएंगे। ठीक है ना, इस सवाल को हम होमवर्क में दे देते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन एरर है, घबराइएगा मत, ऑप्शन एरर है। 64,8054 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो ऑप्शन में इतना आएगा नहीं आएगा, ये होमवर्क में बनाइएगा। ऑप्शन का टेंशन मत लीजिए, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। ठीक है ना, ऑप्शन एरर है। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और देखते हैं कि सबसे पहले किनका आंसर होता है। गुणा कर देना है 14 से और एक झटके में आंसर बता देना है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से सवाल बस इतना ही था और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर बेहतर तरीके से आपको लगा होगा, सब कुछ ट्रिक कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, बहुत शानदार।